बांग्लादेश में जब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही थी, उन्हें मारा जा रहा था, तब योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जिसके बाद मानो इस नारे की आंधी सी आ गई हो। इससे पहले आयन भारत ने आपको दिखाया था कि महाराष्ट्र की गलियों में भी ये नारा गूंजने लगा है और अब तो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस नारे को बढ़ावा दिया है। जैसे जय श्री राम का नारा बहुत ही फेमस हुआ था, वैसे ही अब बटेंगे तो कटेंगे नारा हो रहा है। और सच ये है कि कौन सी बात कौन और कब कह रहा है, ये बहुत ही मैटर करता है। तभी तो योगी के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे का समर्थन किया और अब आरएसएस ने भी इस नारे का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, नारे ने तो विपक्ष की बोलती भी बंद कर दिया। हालांकि अब इस नारे की क्यों चर्चा हो रही है, सब आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक के दौरान आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने हिंदू समाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया। उन्होंने देश के अंदर आरएसएस की तरफ से किए गए कामों को गिनाया। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर उन्होंने कहा कि हमें इसे आचरण में लाना चाहिए। ये हिंदुओं के अंदर एकता बनाए रखने और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। हिंदू समाज एकता से नहीं रहेगा तो इतिहास क्या कहता है। अगर हम जाति, समाज, क्षेत्र का भेद करेंगे तो कटेंगे ही। हिंदू समाज की एकता संघ के जीवन व्रत में है। हिंदू एकता को तोड़ने के लिए कई शक्तियां काम करती है, इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं। जहां आरएसएस के सर कार्यवाह ने इस नारे को कहा कि हिंदुओं में एकता लाने की बात है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने इस नारे पर तंज कसा है। शिवपाल यादव ने कहा है कि पीडीए ना तो बटेगा ना तो कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा। अधिकारियों की दी गई चेतावनी पर उन्होंने कहा, अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, वो नो वोट नहीं डालने दे रहे हैं और वो वोट मांगने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से वोट थोड़ी मांगते हैं, अधिकारियों से वोट मंगवाते हैं। भाजपा को जिताओ, जनता को धमकाओ। जबकि महाराष्ट्र में लगे बटेंगे तो कटेंगे लिखे हुए पोस्टर पर अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी तंज कस दिया है। संजय राउत ने अपने बयान में क्या कहा है, पहले ये सुनिए। देखिए योगी आदित्यनाथ जी हमारे अच्छे मित्र रहे हमेशा। हम उनका आदर करते हैं, बाबा जी का। वो हमारे बाबा जी, हम उनको हमेशा हमारा प्यार और उनका प्यार आपस में हम बांट लेते हैं, ये सच है। लेकिन बात रही चुनाव की और राजनीति की, महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे, मुझे बताइए आप। बाबा जी तो हर जगह जाते हैं। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में। अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं, अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। अब देखिए ना, तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। बाबा जी को आप ध्यान में रखना चाहिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री। बटेंगे कटेंगे उनका नारा बहुत चला सर। नहीं, बटेंगे कटेंगे तो पोस्टर लग रहे हैं। पोस्टर लगने तो यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई, ये फुले शाहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। इस प्रकार के जो राजनीति है ना, बटेंगे कटेंगे वाली, इस राज्य में मुंबई में नहीं चलेंगे। हम ना बटेंगे ना। संजय राउत ने साफ कहा है कि ये महाराष्ट्र है, यहाँ ना बटेंगे ना कटेंगे। हालांकि सभी को पता है कि योगी के महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने से विपक्ष कितना परेशान है, क्योंकि विपक्ष में हरियाणा का चुनावी नतीजा देख लिया है। तभी तो अब विपक्ष योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसे बयान दे रहा है। अब आप खुद सोचेंगे कि यहाँ योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे क्यों जरूरी है। जब देश गुलाम रहा, जब देश में मुगल राज रहा, तब देश बटा और फिर कटा। आज जब योगी सभी को एक साथ लाने की बात कह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। अगर योगी बटेंगे तो कटेंगे नारा दे रहे हैं, तो इससे विपक्ष को क्या तकलीफ है।
यहां तक कि योगी के इस नारे के बाद ही राहुल गांधी जो बार बार जाति जनगणना की बात कह रहे थे, उन्होंने जाति जनगणना की बात ही खत्म कर दी। यहां तक कि राहुल गांधी के बाद से सभी नेताओं ने बोला कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन योगी के नारे के बाद सभी नेताओं की बोलती बंद हो गई और उसके बाद ये साफ दिखाई दिया कि ये नारा काम कर रहा है। आज इस नारे के चलते योगी आदित्यनाथ अपनी छवि को उभार रहे हैं। हरियाणा में चुनावी नतीजा साफ दिखाई दिया, भाजपा ने हैट्रिक लगाया और यही जीत भाजपा महाराष्ट्र से भी चाहती है, तभी योगी आदित्यनाथ के इस नारे का खुलकर समर्थन किया जा रहा है। इस नारे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।